बड़े यूट्यूबर्स ने भी मान ही लिया कि जो आईफोन 14 है वो एक तरह का 13 का ही रीलॉन्च है। कैसे, आज इस पर बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन जो 14 आया है, जो बेसिक आया है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें हैं जो आईफोन 13 के अंदर है। सबसे बड़ी चिप वही आपको मिलने वाली है A15 जो हमको मिल रही है आईफोन 13 के अंदर। सेम प्रोसेसर हो गया। फिर उसके बाद बात आ जाती है बैटरी की। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर पूरी वही बैटरी है, ये थोड़ा सा फ़र्क आपको मिलेगा। तो बैटरी में भी आप सेम हो गए। आप फिर प्राइस के अंदर फिर बात कर लेते हैं। प्राइस में जो है वो ज़्यादा महंगा है, ये सस्ता है। यानी आईफोन 13 जो है वो आपको अब सस्ता मिलेगा, जबकि आईफोन 14 आपको महंगा मिलेगा। फिर उसके बाद आप अगर कैमरे की बात करते हैं, देखें कैमरे की बात अगर प्रो की करेंगे तो कैमरा अच्छा है आईफोन 14 प्रो का। लेकिन अगर आप बेसिक आईफोन 14 लेते हैं तो उसके अंदर आपको वही कैमरा मिलने वाला है। बल्कि आईफोन 13 और 12 और आईफोन एक्स तक जितने भी कैमरे हैं ये सेम ही रिज़ल्ट के हैं। अच्छा, एक मज़े की बात और है कि आपका जो फ्रंट कैमरा है, जो आपका फ्रंट कैमरा मिल रहा है वो बिल्कुल सेम 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जबकि यही आपको 13 के अंदर भी 12 मेगापिक्सल मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको जो फ्रंट कैमरा है आईफोन 14 बेसिक का वो भी सेम मिल रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस इन्होंने नहीं रखा। असल में बात ये हुई है कि जो एप्पल कंपनी है उसने ज़्यादा जो फोकस दिया है आईफोन 14 प्रो को दिया है, आईफोन 14 बेसिक को नहीं दिया। बल्कि आईफोन बेसिक तो रीलॉन्च है आईफोन 13 का। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप सारे ही बड़े यूट्यूबर्स इस बात को मान चुके हैं कि कोई ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आईफोन 14 जो है और आईफोन 13 इन दोनों के दरमियान सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। और 1 साल के अंदर कोई भी मोबाइल का प्रोसेसर इतना पुराना नहीं हो जाता, बल्कि थोड़ा सा यूज़ होता है। आपको पता है, इतने 1 साल में कोई मोबाइल पुराना नहीं होता। हाँ, आईफोन 14 प्रो की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपके फीचर्स मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे, बहुत ज़बरदस्त डाले हैं। और आईफोन 14 वही ले सकता है जिसको अफोर्ड कर सकता है। आमतौर पर तो आम बंदा नहीं ले सकेगा। और आईफोन अगर आपके पास 13 है तो आईफोन 14 के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आईफोन 13 जो है वो सेम एज आईफोन 14 है। तो एक तरीके से आप आईफोन 14 ही चला रहे हैं, क्योंकि एप्पल ने इस बार ये चालाकी की है कि आईफोन 13 को दोबारा रिलॉन्च किया आईफोन 14 के नाम से और आईफोन प्रोस के साथ निकाल दिया। तो लोग ये समझ रहे हैं कि आईफोन 14 जो बेसिक है उसमें भी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईफोन 14 का प्रोसेसर वही है, कैमरा भी रिज़ल्ट वही मिल रहा है। आईफोन 14 का 48 मेगापिक्सल है, आपको बैक का मिल रहा है वो इसमें मिल रहा है। बैटरी का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सेम बैटरी भी आपको नज़र आ रही है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। यानी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जो टेक्नोलॉजी आपको आईफोन 13 के अंदर इन्होंने यूज़ की, वही टेक्नोलॉजी इन्होंने आईफोन 14 जो बेसिक है उसके अंदर यूज़ की है। तो आपको कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो अब ये बात मैंने नहीं की, बल्कि अब बहुत से यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था आपको कि आईफोन 14 जो है वो एक तरीके का रीलॉन्च हो रहा है आईफोन 13 का ही। असल में आईफोन 14 जो है प्रो लॉन्च किया, उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी इसलिए डाली गई है क्योंकि इनका जो फोकस है मार्केट का वो यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेचना है आईफोन 14 प्रो को, ना कि आईफोन 14 बेसिक। ये तो एक तरीके का बजट फ़ोन उन्होंने निकाला उसके साथ। और अगर कोई भी समझदार इंसान होगा तो वो आईफोन 14 बेसिक कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास अगर ऑलरेडी आईफोन 13 मौजूद है। क्योंकि आईफोन 13 के अंदर वही सेम फंक्शनैलिटी मिल रही है आपको नया लेने की क्या ज़रूरत है। तो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आईफोन 14 प्रो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी रखी है। और यही एप्पल भी चाहता है कि आप आईफोन 14 प्रो ख़रीदें, और जो होशियार होगा वो आईफोन 13 ही यूज़ करेगा। और मैं तो कहता हूँ आईफोन 10, अगर आपके पास आईफोन 10 भी है तो वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। आपको कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलने वाले, आपको कोई ज़्यादा कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला, वही सेम कैमरे का रिज़ल्ट है जो आपको आईफोन 13 में मिल रहा है। और आईफोन
10 में भी मिल रहा है, आईफोन 11 में भी मिल रहा है। तो एक तरीके का ये रिलॉन्च ही कहलाएगा। और ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।